रॅमन मॅगसेस पुरस्कार विजेते द हिंदूचे पत्रकार पी साईनाथ रविवारी सोलापुरात आले होते. भाई छन्नूसिंग चंदेले स्मृती केंद्र सोलापूर यांच्या वतीने आयोजित स्मृती दिनानिमित्त प्रसार माध्यमे आणि समाजातील विषमता या विषयावर पत्रकार पी साईनाथ यांनी सोलापुरातील हिराचंद नेमचंद वाचनालय एम्पी थिएटर येथे व्याख्यान दिले. या व्याख्यानानंतर शासकीय विश्रामगृह येथे आले असता लोकप्रधान न्यूज चॅनलच्या वतीने ज्येष्ठ पत्रकार पी साईनाथ यांच्याशी संवाद साधला. यावेळी विविध प्रश्नाला पत्रकार संपादक पी साईनाथ यांनी दिलखुलास उत्तरे दिली. दिल्लीतील शेतकरी आंदोलन मागे घेण्यात आले आहे. या आंदोलनात शेतकऱ्यांचा विजय झाला असून नरेंद्र मोदी यांची हार असल्याची प्रतिक्रिया त्यांनी व्यक्त केली आहे. तसेच आगामी काळात CAA NRC कायद्यासंदर्भातही केंद्र सरकारला झुकावे लागेल अशी प्रतिक्रिया त्यांनी सोलापुरात व्यक्त केली आहे. एकंदरीत केंद्रातील मोदी सरकारच्या कारभारावर नाराजी व्यक्त करत देशात चाललेल्या परिस्थितीवर रॅमन मॅगसेस पुरस्कार विजेते द हिंदूचे पत्रकार पी साईनाथ यांनी आपल्या प्रतिक्रिया लोकप्रधान न्यूज चॅनलशी बोलताना व्यक्त केल्या आहेत. ऐका काय म्हणाले पत्रकार पी साईनाथ. सर नमस्ते, आज आप सोलापुर आए तो आज कार्यक्रम भी आपका बड़ा शानदार हो गया. हमारे कुछ सवाल थे, जैसे कि आप अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त है, देश में भी बहुत सारे पुरस्कार मिले. आप एक पत्रकार के हैसियत से सरकार के जो पिछले जो 7 साल में जो मोदी सरकार ने जो काम किया उसको किस नजर से देखते हैं? पिछले 5-7 साल का क्या देखा, किस नजर से देखते हो सरकार के कामकाज को, किस नजर से देखते हैं सरकार का कामकाज को? हाउ यू लुक एट इट? हाँ, देखिए, एक तरफ सरकार का वो प्रिसाइड कर रहा है कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कॉरपोरेट स्टेट प्लस हाईली कम्युनलाइज्ड स्टेट. और जब भी अभी चुनाव आ रहे हैं 5 राज्य में, ये दंगा फसल और बढ़ जाएगा. हरियाणा में शुरू हो गया, यूपी में शुरू हो गया, वो ऐसा सरकार है. और ये भी है कि ये सरकार हर डेमोक्रेटिक राइट्स को कटल कर रहे हैं. जैसा UAPA को यूज़ किया पत्रकार के खिलाफ, सिद्दीक कप्पन और 5-10 पत्रकार उसके अंदर डाला दिया. और इंडिपेंडेंट न्यूज़ मैगजीन्स और इंडिपेंडेंट डिजिटल मीडिया को उस पे ऊपर बहुत अटैक आ रहा है, जैसा वायर पे आया है. और न्यूज़ क्लिक और न्यूज़ लॉन्ड्री पे उसका मनी लॉन्ड्रिंग चार्जेस भी लाया है. पूरा देश का स्टेट एजेंसीज, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग, ये CBI, IB, NI, सब उसको ऐसा यूज़ कर रहा है कि ये केंद्रीय सरकार का प्राइवेट पुलिस है. और ये लोग जानते हैं जो केसेस लाया है मनी लॉन्ड्रिंग ये सब था, वो कोर्ट में गिर जाएगी, लेकिन 5-10 साल उसका हैरेसमेंट होगा. और उसका जो छोटा मीडिया है उसका ये असर पड़ेगा कि हर IT का रेट्स एक तरफ, ED का रेट्स एक तरफ, हर मीडिया हाउस और पत्रकार 5-5 वकील को लाना पड़ेगा. उसी में आपका पूरा बजट जाएगा. ये है प्रोसेस इज द पनिशमेंट. वो जानते हैं कि ये फेल होगा केसेस कोर्ट में, लेकिन ला रहा है. पत्रकारों का आवाज दबाने का काम कर रहा है. हाँ, और जो अभी भी बड़ा मीडिया में कोई ज़रूरत नहीं, वो सब मुंह बंद करके ही चुपचाप जो सरकार कहते हैं वही करते हैं. इंडिपेंडेंट वालों को ये कर रहा है. एक तरफ वो, दूसरी तरफ बड़ा मीडिया ने ये भी एक्नॉलेज नहीं किया कि ये किसान आंदोलन पिछले 5-10 साल में दुनिया में सबसे बड़ा शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक संघर्ष है और जीत गया. तो बड़ा जीत है, लेकिन ये देखना, ये चुनाव के 2 महीने पहले विड्रॉ कर दिया सरकार, 3 महीने पहले. ये देखना पड़ेगा कि चुनाव के बाद
दूसरी रूट से या दूसरा एंट्रेंस से, बैक एंट्रेंस से लाएंगे, ये देखना पड़ेगा। ये है अभी सिचुएशन कंट्री। चुनाव के मद्देनजर रखते हुए मोदी सरकार ने ये जो 3 कायदे पीछे ले लिए, इसमें मोदी सरकार की हार नजर आती है। बिल्कुल, इसलिए कि देखो, सिर्फ आने वाला चुनाव नहीं, नवंबर 3 को आपको रिजल्ट मिला, 29 बाई इलेक्शन टू असेंबली और 3 लोकसभा पोल्स, हाँ, जहां वो पूरा रूलिंग कर रहा है। हिमाचल में सब गया, तीन असेंबली और एक पार्लियामेंट सीट, सब गया। तीनों असेंबली सीट में बुरी हालत उसका। राजस्थान में पहली बार पिछले 50 साल में मैं देख रहा हूँ एक संघ परिवार का ऑर्गेनाइजेशन। पहले था जनसंघ, अभी भाजपा, बीच में जनता मोरारजी था। वो कभी भी इतिहास में संघ परिवार का ऑर्गेनाइजेशन राजस्थान में तीसरा और चौथा नंबर में नहीं आया कभी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। ये 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो हार गया बीजेपी राजस्थान में, तीसरा और चौथा नंबर आया उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में। कभी हुआ इससे पहले, कभी नहीं हुआ उससे पहले। तो वहाँ वो था। हरियाणा में अभय चौटाला असेंबली से रिजाइन करके किसान मामले पे, किसान इश्यू पे ऐसे और चुनाव लड़ा। ये बहुत दुखी की बात है कि ओपोजिशन पार्टीज यूनाइट नहीं हुआ और कांग्रेस चौटाला के साथ कैंडिडेट लगाया, जिस कैंडिडेट का डिपॉजिट गया, लेकिन वो 20-25 हज़ार वोट वो ले लिया। तब भी पूरा हरियाणा का कैबिनेट वहाँ कैंपेन किया। उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में सीएम से डीएम तक सब कैंपेन में जुड़ा था और सेंट्रल मिनिस्टर्स भी बहुत सारा लोग आया था। ये सब होने के बाद चौटाला 7,000 वोट में जीत गया और दूसरा अपोजिशन कैंडिडेट भी था बेनीवाल, तब भी जीत गया। तो राजस्थान, हिमाचल, ये हरियाणा, ये सब देख के फिर और 5 चुनाव आ रहे हैं राज्य विधानसभा में, इसलिए विड्रॉ किया। ये सब पेंडेमिक चल रहा था कोरोना काल के अंदर, आप देखिए कि कोरोना काल में सरकार बहुत ज्यादा निर्बंध लोगों पर लगाए, लेकिन लोगों को मदद नहीं की। तो इसके अंदर कितने % लोग गरीबी के रेशे के नीचे आ गए और कितने % लोग की आत्महत्या हो गई? अरे इससे पहले भी ये गरीबी का जो स्वास्थ्य प्रॉब्लम है पैंडेमिक के बिना भी है। हाँ, पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने एक स्टडी किया इससे पहले, कुछ साल पहले, 1 साल के अंदर 5.5 करोड़ जन बीपीएल हो गया सिर्फ स्वास्थ्य का खर्च पे। और अभी मैं कह रहा हूँ, अभी 20-25 साल से ज़्यादा हुआ जो देहात में फास्टेस्ट ग्रोइंग कॉज, सबसे ज़्यादा तेज चल रहा है कारण रूरल परिवार का डेट है वो स्वास्थ्य, एजुकेशन भी नहीं, स्वास्थ्य। तो जब पैंडेमिक आया वो 3 गुना बढ़ा दिया प्रेशर, लेकिन ये लोग आपको कभी नंबर नहीं देने वाला है। सब कोरोना में राजकारण होगा ऐसा लगता है आपको? कोरोना काल के अंदर सरकार द्वारा राजकारण किया गया ऐसा लगता है आपको? कि वैक्सीनेशन हो या फिर वो देखिए बेड्स ये इतना ये सरकार इतना बोस्ट करते हैं। पहले वेव में बोल दिया कि हम पहले कहा था कि हमने इतना मेजर्स लिया, नहीं हुआ। फिर फर्स्ट वेव आया, फिर वो बोल दिया कि कंट्रोल किया, सेकेंड वेव आया। अब तक ये बोल रहे, हर दिन बोलते हैं 100 करोड़ वैक्सीनेशन किया, 40% जनसंख्या का दो बार वैक्सीनेशन हुआ और 55-60% और है जिसका सेकेंड वैक्सीनेशन नहीं हुआ। और ये लोग बूस्टर शॉट के बात बोल रहे हैं अभी।
अभी कोई किसी के पास नंबर नहीं है, किसी के पास नंबर नहीं है कितने लोग मर गए कोरोना पैंडेमिक में इस देश में। वो नंबर, जो नंबर आपको मिल रहा है वो सही नहीं है। जो मोदी सरकार के खिलाफ आवाज उठाती है मीडिया, उनको कहीं पर दबाने की कोशिश मोदी सरकार कर रही है। जैसे आपने कहा प्राइवेट एजेंसी बनाई, ईडी रंधे, सीबीआई रंधे, जो उनके खिलाफ बोलता है उनके ऊपर रेड छापा डाला जाता है। महाराष्ट्र में भी बहुत सारे पॉलिटिकल लीडरों पर हुआ है, न्यूज एजेंसी पर हुआ है। वो उसका वही उसका फंडामेंटल पॉलिसी है। जो सरकार का, स्टेट का एजेंसीज हैं, उसका प्राइवेट पुलिस या उसका प्राइवेट गुंडा फोर्स जैसा यूज कर रहा है, वही है। सर एक सवाल ऐसा था कि लास्ट 2014 से 19 तक मोदी सरकार थी, उसके बाद 19 के बाद फिर मेजोरिटी से वही सबका साथ सबका विकास, ये मुद्दा लेकर ये स्लोगन लेकर वो आ गया है। लेकिन हुआ क्या? सबका साथ सबका विकास हुआ क्या? ये हुआ डीमोनेटाइजेशन हुआ, जीएसटी हुआ, लोग बहुत परेशान में हैं। पिछले साल जीडीपी 7.7% कम हो गया उनके कहने में। बाकी इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि 7.7% से बहुत ज़्यादा है। यही है उनका। लोक प्रधान न्यूज चैनल के जरिए आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे? जो सरकार, मैं कहता हूं कि डिफेंड योर कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट्स हैं, डायरेक्ट फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, और फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 32, जिस राइट को, राइट टू लीगल रेमेडी, राइट टू गो टू कोर्ट, वो इस कृषि कानून में निकाल दिया। वो राइट क्लॉजेस हैं उसमें। तो डिफेंड योर कॉन्स्टिट्यूशन मैं कहता हूँ, ये मेरा मैसेज है। जैसा सर आपने देखा कि सीए एनआरसी का भी जो है ना आंदोलन बहुत दिन चला, कोरोना काल में खत्म हो, उसको किस नजर से देखेंगे आप? देखिए, वो उस मूवमेंट देख के बहुत डर गया सरकार, और जब कोरोना का एक्सक्यूज आया उसको हटा दिया शाहीन बाग से। और वो भी करने वाला था किसान आंदोलन को, लेकिन लखीमपुर केरी आ गया, उसके बाद नहीं कर पाए। वही है उसका। आने वाले वक्त में आपको ऐसा लगता है कि फिर से आंदोलन शुरू होगा शाहीन बाग के? मैं तो ज्योतिष नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि देखो, किसान जो जीत गया वो हर प्रोटेस्ट मूवमेंट को इंस्पिरेशन मिलेगा।